रहमान। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैंने और आपने मरना है और हमने मरने की तैयारी करनी है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पीछे चलना पड़ेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ कर चलना पड़ेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग मौलवियों ने अपना मौलवियों वाला हुलिया अपनाया हुआ है, तो हम कहते हैं ये हमारा मौलवियों का हुलिया नहीं है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया है। ये हुलिया हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। तो हम तो चाहते हैं कि हम कामयाब हों। हम कामयाब कब होंगे? जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये को अपनाएंगे, उनके तरीक़ों को अपनाएंगे। उनकी ज़िंदगी जो आज हमारे पास खुले तरीक़े की तरह मौजूद है, हम उसको पढ़ें, हम उनको समझें, हम उनके नस्ब को पढ़ें कि वो दुनिया में किस काम के लिए आए थे। वो दुनिया में तबलीग करने आए थे, दुनिया को समझाने आए थे। मेरा एक एक उम्मती दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। और अल्लाह ने कहा, ए मेरे बंदो फ़िरक़ों मत बनाओ, क्योंकि फ़िरक़ों वाले लोग क़यामत के दिन जहन्नुम में होंगे। कुंतुम खैरा उम्मती, हम सब उम्मत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो हमने तो मौलवियों का हुलिया इसलिए अपनाया कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। कामयाबी दीन ने रखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह में रखी है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हे मेरे बंदो, दीन का काम करो, दीन की मेहनत को करो, और हर कोई इसको कर सकता है। इतने 3 काम करें। सबसे पहले हम सब नियत करें कि हम सब दीन के काम को करेंगे। नंबर 2, हम अल्लाह से दुआ मांगें, या अल्लाह हमें दीन की समझ दे। और नंबर 3, हम अपने कुछ वक्त को मस्जिद में लगाएं, कुछ वक्त को अपना तबलीग में लगाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो वक्त तुम मस्जिद में गुजारोगे उसका तुम्हें अजर मिलेगा, और जो वक्त तुम मस्जिद से बाहर गुजारोगे दुनिया में, उसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो हमने तो मरना है, आज या कल मौत आनी है हर एक इंसान को, और एक दिन आने वाला है, ये दुनिया ख़त्म होगी और सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, जवाब देना होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, गरीब से गरीब ये काम कर सकते हैं। अल्लाह के नबी की दुआ है, जिसने मेरी बात को सुना, समझा, उसको याद करके आगे लोगों तक पहुँचाया, अल्लाह उसको कुशादा कर दे। गरीब से गरीब ये बंदा काम कर सकता है, अमीर से अमीर ये बंदा काम कर सकता है, बूढ़ा ये काम कर सकता है। अल्लाह ने हमें एक बहुत खूबसूरत काम दिया है। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, हम टूटी फूटी कोशिश करें और हम करते रहें, पता नहीं किस वक्त किस हाल में मौत आ जाए। हर वक्त करना पड़े, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को सुने, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को समझें और उसको आगे पहुँचाएँ। यही मेरी और आपकी आखिरत का ज़रिया है, क्योंकि ये तो बाद नहीं पता चलेगा कि हमारा जो काम है टूटा फूटा काम, हमारा भी वो नहीं है इतना, हम भी बस, लेकिन ये है कि जो सुन रहे हैं जो कि आगे पहुँच जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, तुम जो सुनो उसको आगे पहुँचा दो, तुम खैर की बात को आगे पहुँचाओ। तो हम तो खैर की बात को आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बुज़ुर्गों को सुन रहे हैं, तबलीग वालों से सुन रहे हैं। और तबलीग वालों के मिर्च मसाले एक बार जिसको लग गए, फिर उसके मज़े हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। इतने बड़े बड़े लोग हमारी आँखों की निशानी हैं, हमारे हीरे हैं, जो इस दुनिया से चले गए। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह अलैह, रायबंद के हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम उनकी बात करो जो गुज़र गए, जो दुनिया में, उनकी बात नहीं करो। और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम दुनिया वालों को अपने से नीचे देखो और दीन वालों को अपने से ऊपर देखो। दीन वालों को अपने से ऊपर समझो कि ये हमसे ऊपर हैं, इनको हमसे ज़्यादा पता है, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो जाहिल हैं, हमें कुछ नहीं पता। मगर जो बुज़ुर्गों से, तबलीग वालों से सुन रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो खैर की बात पूरी दुनिया में पहुंच जाए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह जब पूछेंगे तुमने क्या किया, तो अल्लाह को हम कह सकें कि अल्लाह, जो हमने आपके नबी, रसूल और सहाबा की बात को सुना, उसको हमने आगे पहुँचाया। और सहाबा जिन्होंने मक्का मदीना को छोड़ा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को छोड़ा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठना छोड़ा, पूरी दुनिया में फिरे, पूरी दुनिया में दीन को फैलाया, और आज उनकी कब्रें पूरी दुनिया में हैं और उनका जिक्र कुरान और हदीस में है कि उन लोगों ने क्या काम किया है। अल्लाह ने हमें अम्बिया वाला काम दिया है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी जो उम्मत है उसकी कुर्सियाँ क़यामत के दिन अम्बिया के साथ होंगी।
تو یا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرقوں میں بٹو، نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑو، نہ جماعتوں کے ساتھ جڑو، نہ کسی فرقوں کے ساتھ جڑو۔ اور ایک بات اور، ذکر آپ لوگ تبلیغ والوں سے پوچھو، مسائل علماء سے پوچھو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے آپ پوچھو، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس سے آپ تنقید مت کرو، اس کو آپ غلط مت کہو۔ آپ یہ نہیں کہو کہ جس کو آپ سنتے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرے سب غلط ہیں۔ باقی یہ کہ اختلاف ہے، اختلاف صحابہ میں بھی تھا، تبع تابعین نے بھی تھا، تابعین نے، یہ قیامت تک اختلاف رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں امت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمیں سنے، آج ہم نے سمجھا، ہمیں آگے ہدایت کا ذریعہ بنائے، قیامت کے دن اللہ راضی ہو جائے، اور جس دن ہماری موت کا وقت ہو، ہماری موت ایسے ہو جیسے گھر کو کوئی مسافر لوٹتا ہے، اللہ کے راستے میں گھر کو کوئی مسافر لوٹتا ہے، ایسی موت ہو۔ ایسی موت نہ ہو کہ جیل سے بھاگا ہوا مجرم، جب اللہ اور ہماری ملاقات کا وقت ہو، اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں، اللہ ہمارے شوق میں ہو، ہم اللہ کے شوق میں ہوں، اللہ کے نبی ہمارے شوق میں ہو، ہم اللہ کے نبی کے شوق میں ہوں، اور اللہ کے نبی کہہ دیں، اے میرے بندے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ کام ہمارا بھی کوئی بڑا نہیں ہے، مگر ہمارے ساتھ دعائیں بڑی ہیں، اور ہم اس کام کو کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں استقامت دے۔ جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں ہیرے پڑے ہیں جن کی ہمیں قدر نہیں ہے، تبلیغ والے جب وہ چلے جاتے ہیں پھر ہم تھوڑے سے آنسو بہا کے بولتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی ہے۔ یہ علماء، یہ تبلیغ والے علماء اللہ کے نبی کے وارثین ہیں۔ آج دین جنہوں نے پہنچایا ہے وہ اللہ کے وارثین علماء نے پوری دنیا میں دین پھیلایا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے جب وقت قریب ہوگا تو اللہ دین کو نہیں ختم کر دیں گے، اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے۔ جو کتابیں حدیث کی، جو قرآن کے ترجمے کی کتابیں جو جاہلوں کے پاس آ جائیں گی، اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت دے، دین کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ایک اچھی موت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہوں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، یا کوئی بات الفاظ دیکھیں بات کر رہے ہیں بغیر دیکھے، اگر اتنے کوئی غلطی ہو تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔